वो सब्जी मेरे मोमोज की टोकरी की वो कोफ्ता कर लिया अरे कंगारू की प्लेलिस्ट लगा भाई। ये बॉडी दिखा मत दियो, फ्लैश मत कर लियो उस बॉडी की तू, फ्लैश मत कर लियो उस बॉडी की तू, ठीक है? क्या कर लियो? चलो तो हम लोग फाइनली गुवाहाटी पहुंच चुके हैं आफ्टर 41 आवर्स की जर्नी हमारी दिल्ली से गुवाहाटी थी। उसके पहले 5 घंटे हम लोग को ग्वालियर से दिल्ली में लग गए थे। लगते नहीं में ट्रेन लेट थी। हमने ना पूरा भारत नाप लिए थे टाइम। हमने दिल्ली ऑलमोस्ट मतलब हमने ना इतना ड्रास्टिक चेंज देख लिया ना, दिल्ली से गुवाहाटी तक में बिहार चालू तो उसके बाद ट्रेन की जो गंदी हालत हुई है हमारी डोनेशन कर रही है तो बाद में मतलब कुछ उसके बाद से नहीं मतलब एक्चुअली गंदी हालत हो गई थी ट्रेन की। समस्तीपुर लास्ट हमारा एसी का डिब्बा जो था वो स्लीपर का लग रहा था, जनरल का लग रहा था, लग नहीं रहा था कि वो एसी का है। ये कंडीशन हो गई थी और समस्तीपुर तक सही आ रहे थे। समस्तीपुर के बाद जो ठीक स्टेशन हमें मिला है बीच के हमने सोने में गवा दिए। उसके बाद कामाख्या ठीक आया था एंड इतना किलस चुके हैं ना, खाना भी मिला नहीं। खाना हमने लखनऊ से 1000 रुपये खिचड़ी सब्जी और रोटी इतनी गंदी आई थी और हमने ना उसके बाद भी रोटी हम लोग जब कामाख्या पे पहुँचे हम लोग ने कॉफ़ी ली थी हम सबका हम लोग सोए ही हमारी इतनी लंबी जर्नी में इतने बातें 5 आवर्स की जर्नी में हमने सिर्फ बातें दी हैं, पत्ते केले हैं, चुगली करी है और ये हमारी जितनी स्वेल निकली ना क्योंकि हम सोए नहीं है मतलब थोड़ा बहुत ऐसे नैप टाइप का ले लिया था पर हम सोए नहीं है। तो अब उस चक्कर में जब हम कामाख्या पहुँचे तो वी ऑल नीड सम कैफीन जग रहे थे तो हमने कॉफ़ी ली। पफ देखा हम लोगों ने और कप नूडल्स की बहुत सारी चीज़ें बाकी दिख रही थी तो खुश हो गए कि भाई मतलब उम्मीद खाना मिल जाएगा आगे कुछ फिर हमने उनसे पूछा गुवाहाटी का स्टेशन कैसा है, खाने को मिल जाएगा क्या? तो पहले खाने को वेटिंग रूम भी नहीं है हमारी नेक्स्ट जो दिराम के लिए हम सुबह निकलेंगे। अभी हमारा 7-8 घंटे का थोड़ा नहीं 7 घंटे का नहीं है 7 बजे निकलेंगे, अभी 3 बज रही है, 4-5 घंटे का हमें वेटिंग रूम में रुकना मिलेगा। तो ये बंदी नहीं पूछ रही है कि वहाँ वेटिंग रूम है या नहीं या डॉर्मेट्री या रिटायरिंग रूम मिलेगा कि नहीं, ये पूछ रही है यहाँ खाना मिलेगा कि नहीं। पूरी ट्रिप में चरते हुए आए हैं तो उसके बाद ना अब उनको हिंदी समझ नहीं आ रही नहीं मतलब थोड़ा इशारों में उनसे पूछा पर वो समझ गए थे एट दी एंड। तो मैं बोला हाँ यू गेट लाइक अच्छे से खाना वाना मिल जाएगा। और गुवाहाटी का स्टेशन एक्सपेक्टेशन से बेटर है। अभी हम वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, खाने वाने का कुछ इंतज़ाम करते हैं, हाँ वो नहीं रहे आसपास के लोगों को देख रहे हैं। अब हम सुबह 7 बजे निकलेंगे। मुझे ग्वालियर में बहुत ज़्यादा वो कैमरा कॉन्शियसनेस फील हो रही थी या नहीं हो रही या तो रास्ते में बेशरम बना दिया इसने हर जगह रिकॉर्ड मुंह पे कैमरा लाके या मैं जहाँ उतर रहे ये ट्राईपॉड लेके और कैमरा फिक्स करके मैं पूरी स्टेशन को घूम रही हूँ, लोग देख रहे हैं कोई ब्लॉगर घूम रही है। यहाँ तक आते आते शर्म हया सब मर गई है और मतलब ट्रेन में तो क्या ही था, पूरा कोच परेशान था हमसे। मतलब इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे ना कि अगर गलती से किसी को सुन भी चुप जाती तो वो हमने चुप हो जाती है, जिन पर इल्ज़ाम कुछ भी हो जाता। मतलब हमारे 2 गुजरातियों से लड़ाई हो गई ऑलमोस्ट। एक अंकल गुजराती एक अंकल थे जिनका प्रोसेसर बहुत स्लो था और एक अंकल थे उनका प्रोसेसर बहुत स्लो था, उन्हें सीट एक्सचेंज हमारा समझ में नहीं आ रहा था। इतनी मतलब ऑलमोस्ट लड़ाई हुई और वो गुजराती वाले जो अंकल आंटी के सीनियर सिटीजन्स थे उन्होंने लोअर बर्थ ले रखी। मैंने ना मैक्सिमम कोऑपरेट करने की कोशिश करी है, मैक्सिमम कि हर उनकी छोटी छोटी मतलब हेल्प कर दो, उनका लगेज एडजस्ट कर दो। मेरे साथ ये ऐसे से लोग आए हैं, ये ऐसे से ठीक है हाँ ठीक है लेकिन आप बता रहे हो तो हमने इतना ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करी है ना, पर चूँकि बहुत चिल्ला रहे थे ये पहले मैंने लाउड स्पीकर फिक्स है तो
ऑब्वियसली उन्हें इनकन्वीनियंस हो रहा था, वो बहुत सोए भाई, वो बहुत सोए। और रात भर तो जग ही रहते हैं, हमने कार्ड्स खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो वो उनने इरिटेट बोला हो गए। तो एक पॉइंट पे आके उन्होंने बोला कि ऐसा तुम गुजरात में करते ना तो हमारे लोग मारते तुमको। तो फिर हम लोग देर से उस चीज़ को ऐसा कर रही थी कि ठीक है यार मूड है बोलने में, हम परेशान तो कर ही रहे थे उन्हें, बट फिर ना मुझे बुरे लग गई। तो पहले मेरे मुंह से निकला कि अंकल आप MP आओ, हम आपको बताएंगे। फिर MP के लोग तो स्वीट होते हैं। इंस्टेंट रियलाइजेशन हुआ कि MP के लोग तो स्वीट होते हैं, वो तो बेचारे सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। फिर मुझे याद है कि हम ग्वालियर जाते हैं, मुझे याद है हम चंबल से आ रहे हैं। फिर हमने मैंने बोला बोला आपको पता है जानते नहीं हो हम कहाँ के, इतना सीरियसली नहीं बोला था, ये हम बताया, चंबल आपको से पता है हम कहाँ से आ रहे हैं। हम चंबल से आ रहे हैं, वहाँ तो इतनी बात ही नहीं होती। फिर हमने बाद में खुद से बात करी कि हमारे पास एक बहुत बड़े लगेज जो ट्रॉलीज हैं, हम उनमें से किसी एक में उनको बंद करके किसी नदी में डाल देंगे। तो फिर जैसे हमने वर्ड सुना ना, कुछ इतना बहुत एग्जैजरेटिंग नहीं था, और उनको ये सुन के फिर वो थोड़े से काम हो गए थे। तो आई वाज लाइक पहला फ़ायदा हुआ इस जगह से हमको बिलोंग करने का। ये हमारी आँखें सूझ दिख रही हैं कि कौन सी तेरी शक्ल खुद भी ठीक दिख रही है। तो अभी तक की हमारी जर्नी इतनी थी, हमने मतलब बस पुलिस आना रह गई है हमारे पास ऑलमोस्ट, बस कंपार्टमेंट बहुत सारी जगह पे ना ऐसे न्यू ब्लॉगर्स बने हैं ना, तो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहे हैं। मतलब हर जगह हर इंसिडेंट बहुत प्यारे बहुत अच्छे ऐसे कंटेंट वाले इंसिडेंट पंच लाइन मूवमेंट्स हो जाते हैं बहुत तगड़े वाले, पर बट हम अभी नए नए ब्लॉगर है तो 24 घंटे मुँह पे कैमरा 24 घंटे कैमरा ऑन रखना होता है। और स्पेस की बहुत दिक्कत है भाई, बहुत ज़्यादा। और स्पेशली आईफोन में इसमें 2-3 GB की एक वीडियो बन रही है, वो एडिट और सेंड होने में अपलोड वो सेंड नहीं होती, और वैसे वो ही नेटवर्क नहीं आ रहा हमारा ट्रेन में। बोलो उनको, बोलो। अंकित, तो आज के लिए बस इतना ही अभी गुवाहाटी तक के सफ़र के लिए। फिर आगे का सफ़र भी हम पूरी कोशिश करेंगे नए ब्लॉगर्स को हम अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें, आप तक पहुंचा सकें। हमारे घर वाले खुश हैं क्योंकि उन्हें पता चलता रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। कोई फॉलो नहीं कर रहा। मेरे घर वाले मुझे से मेरा पूरा ब्लॉग नहीं देखते, दूसरे क्या देखेंगे। बैड PR कर रही है। नहीं देखते हैं, 4 बार देखते हैं दिन में, घर पे चलता, TV पे चलता ही रहता है। ये वाला श्रीलंका तो चलो बाय बाय, आगे We'll का हम keep you अपडेट updating. करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं खाने की तलाश में, क्योंकि वो अच्छी लग रही थी। गाइस इसको देखो, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, और यहाँ का सीन ऐसा है गुवाहाटी में कि सिर्फ चाइनीज़ मिल रहा है। तो हम लोग वीडियो बना रहे पहले 2 मिनट में कुछ बोल रही हूँ उसमें। तो यहाँ पे ना खाने में कुछ रोटी सब्जी या कुछ वैसा नहीं मिल रहा है, चाइनीज़ मिल रहा है, चाइनीज़। और फिर तो हम मंचूरियन पूरा भी लग जाता है। तो हम सिर्फ चाइनीज़ खाने जा रहे हैं, मंचूरियन, फ्राइड राइस, वेज में तो यही मिल रहा है। पर पता है उस कैफे वाले ने गाना बजाया दिन भर गया। हाँ वो आवाज़ आ रही इसके बिना चलो चल रहे, कहाँ जाना है, ऊपर चढ़ना है क्या? मुझे क्या पता, यहाँ से यू टर्न लेंगे। ये प्रॉपर सारे काम करके भाई खाना खाने जा रहे हैं। रात के 3:30 बजे डिनर कर रहे हैं, उसमें भी चाइनीज़। यहाँ पर कुछ और खाने को नहीं मिल रहा है, तो हमें चाइनीज़ खाने को मिल रहा है, तो हम चाइनीज़ खाने ही जा रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये दाल चावल डिजर्व करते हैं ये लोग। या दाल चावल ही खाने का मन है, क्योंकि 3 दिन की जर्नी के बाद बट क्या इनको इनको मिल रहा है ना, इसलिए ज़्यादा उड़ रहा है हवा में। 3 दिन की जर्नी के बाद कैसे वेलकम टू गुवाहाटी। थैंक यू। कैब है गुवाहाटी आ चुके हैं। गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन सुंदर है यार। मदर टेरेसा
हमें एक मदर टेरेसा मिली है। तो बहुत सारे चलने के बाद हम फाइनली गुवाहाटी स्टेशन के बाहर आ गए और ये बहुत सुंदर है, मौसम भी बहुत अच्छा है। और फाइनली हमें एक कैफ़े मिला, तब हम खाना खाने पहुंच गए हैं। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में पंजाबी गाना चल रहा है। पंजाबी सुन रहे हैं? पंजाबियों का क्रेज है जी। मतलब नॉर्थ ईस्ट कोई हिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या कर रहे हो? हम फाइनली खाना खाने आ रही है। एंड एज ऑलरेडी सेड, यहाँ पर कुछ रोटी सब्ज़ी नहीं मिली, तो फिर हम लोग ने चाइनीज़ ही ऑर्डर किया वेज में, सिर्फ वही अवेलेबल था। फिर इसके बाद हम खाना खाने के बाद बाहर आए, थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह खींचे स्टेशन के बाहर। फिर अमन ने टैक्सी वाले को कॉल किया, कार वाले को, कि वो आए और हमें पिक करे दिरांग ले जाने के लिए। एंड बाय द टाइम फिर हमने तब तक वहाँ का स्टेशन देखा कि स्टेशन के बाहर कुछ अच्छे से मतलब कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट रिगार्डिंग कुछ चीज़ें थी, तो हम लोग ने यहाँ के कल्चर के रिगार्डिंग था वो देखा। फिर उसके बाद यहाँ पर असम राइफल का वॉर मेमोरियल बना हुआ था, फिर हम वहाँ पर गए। लिखा है ऊपर वॉर मेमोरियल ऑफ असम रेजिमेंट। यहाँ पर मैंने खुशबू साहब सौम्या से किसी के बारे में पूछा, क्योंकि वो भी आसाम राइफल नहीं है अभी, तो ये उन्हीं का कंफर्मेशन बता रहे हैं। उन्हें टूर मिलता है, सही है, पर आप डरते तो। एंड अब हमारा कार वाला भी आने वाला था, तो अब हम स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। हिमाचल में ना स्टेशन पे एलिवेटर नहीं है। लगेज देखो हमारा आसाम। हाँ मतलब सॉरी, आसाम में गुवाहाटी में ना वो नहीं है एलिवेटर। मॉर्निंग वर्कआउट हो गया यार। हम एक दिन फोर्ट गए थे सनराइज देखने, वहाँ में दिखा नहीं। हम उस जगह आ गए जहाँ देश में सबसे पहले सनराइज होता है, वहाँ भी सनराइज नहीं है। एंड इतना सारा भारी लगेज उठाने के बाद, बहुत सारा वर्कआउट करने के बाद अब हम बाहर निकले। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा था। फिर ये लोग आ गए, इन दोनों को चाय पीनी थी, सौम्या को ज़बरदस्ती चाय पिला रहे थे। फिर हमने चाय पी, फिर सौम्या की चप्पल टूट गई, उसको जोड़ने का जुगाड़ करेंगे। बहुत गंदी शक्ल। क्या कहना चाहिए सौम्या? ये चाय पिला रहे हैं मुझे। मैंने 30 फंटास्ट। गुवाहाटी में आके हम मैंने चाय नहीं पी है कभी। यहाँ पे बारिश हो रही है, हम बारिश में चाय पी रहे हैं मॉर्निंग वर्कआउट करने के बाद। पसीना देख रहे हो, पसीना, क्योंकि यहाँ पे एलिवेटर नहीं है स्टेशन पे। 4 बार बोल चुकी है ये बात। कोई बात नहीं, हाँ तो बोलना चाहिए यार। कितने भारी बैग उठाए हैं यार अभी हमने। इससे बड़ा मेरा बैग है। देखो व्यू इतना प्यारा है ना, बारिश हो रही है, मौसम बढ़िया है। 2 ml बढ़ गई मेरी चाय। चलो आ जाओ। तो हमें आपकी चप्पल टूट गई, डिजाइन निकल गया है उसका, जिसके बिना वो बहुत बुरी दिखेगी। इसको निकाल के रख ले घर पे। एक में लगा, एक में। अब फेविक्विक ढूंढ रहे हैं, फेविक्विक की दुकान ढूंढ रहे हैं। और वहाँ कॉर्नर में एक छोटी सी शॉप थी और वहाँ हमें लगा कि फेविक्विक मिल सकती है, तो हम फेविक्विक लेने आ गए और हमें मिल गई। तब हम पैसे वगैरह निकाले, हमने फेविक्विक ली और लेने के बाद अब हम अपना पूरा लगेज लेके कार वाले के पास जा रहे हैं। हाँ मेरे ना मुंह की एक्सप्रेशन ध्यान नहीं देना। मैं इतना कंफ्यूज और हम लोग जब भी हल्द्वानी उतरते हैं हम लोग ऐसे जाते हैं को मेरी नाक, ठीक है, तो मेरे को वही वाली फीलिंग आ रही है, होम टाउन फीलिंग आ रही है। इसके बाद हमारा लगेज इतना भारी था ना कि उसको उठाने के लिए इतनी मेहनत लगी है। बता मुझे। नहीं कर रहा कोई बात नहीं, कमजोर ये बॉडी दिखा मत दियो, फ्लैश मत कर लियो उस बॉडी की तू, ठीक है? क्या मत कर लियो, क्या मत कर लियो। और यहाँ हम लोग ने सामान रखने में इतना टाइम लगा लिया क्योंकि हम इतनी मस्ती करते करते सामान रख रहे थे ना। कहीं गाना गा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं लड़ाई कर रहे हैं। नहीं रुको पकड़ो, मिल के पकड़ो। और फाइनली इतनी सारी नौटंकी करने के बाद हम निकल पड़े हैं दिरांग के लिए। चलो। सौम्या भाई अमन चालू कर देगा तू। Ending speech recognition. किस नाम से है? तो गाइस अब हम गुवाहाटी से दिरांग जा रहे हैं पर वो बाय यार इसमें कार। मैं सही लगा, बस हमारी अरेंज नहीं हो पाई, तो हम कार से जा रहे हैं। कितने घंटे का अपना? 10 घंटे 10 घंटे का है ये। जर्नी है। अभी और सुबह अभी के ये 6:15 start बज हुआ रहे हैं। तो
अभी और इतना प्यारा मौसम है। फेयरवेल पे मेरी तरफ से एक पन्ने की स्पीच मैम को डेडिकेटेड। वैसे तो मैम हीरो का हार्ट ये लगा रहा हूँ कंगारू की प्लेलिस्ट वो लगाई है। मैम नौकरी लग जाने दो। मेरी तरफ से एक गुलदस्ता मैम के लिए डेडिकेटेड। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ का। अब दिरांग जाके देखते हैं क्या होता है। दिरांग से पहले ये जो जर्नी है ना बीच के, ये भी रिकॉर्ड करेंगे। ये मोस्ट ऑफ हाँ ये छत बड़ी अजीब सी है। छत बहुत अजीब सी है। पहले शहर देख लो, सांप अभी एक वाले कैसे क्या? शहर देख लिया पहले वीडियो बनाने लगे। अरे पीछे पहाड़ भी हैं। अरे यार ये ब्लॉग का कंटेंट खराब कर देते हैं गाइस, इन सबको अवॉइड करने का है। तुम हम पे फोकस करो। तो अभी ये जो बीच की जर्नी है हम इसको भी पूरा रिकॉर्ड करने ये वाले हैं। मोर ऑफ सिनेमैटिक्स में ही आएगी, क्योंकि अगर हम बोलने लगेंगे तो ये पीछे से बोलने लगेंगे। पहाड़ देखो, चलो भैया। अभी दिखा दो। इधर से लाइट सही आ रही है, इधर से बनानी थी। अरे चेंज कर दे, स्टार्ट हो गया गाना। कर सकता है। अरे कंगारू की प्लेलिस्ट लगा भाई। अरे यार कौन है भाई? दो जाए ना तो दो जाए। पेड़ पीट दी गाने की। अरे यार पूरा गाना अच्छा खासा चल रहा था यार। उसको उंगली करो तो ये और अब गुवाहाटी से आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो इतनी बड़ी और उसका इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम था। बहुत ही सुंदर नदी थी ये सच में। एंड हमारी इतनी लंबी जर्नी पर, क्योंकि बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉन्ग्स चलवा लिए थे हमने अमन से, और हम लोग ट्रेन में क्योंकि 3-4 दिन से बिल्कुल सोए नहीं थे, तो अब बहुत ज़्यादा स्लीपी हो चुके थे। अब सीन क्या हुआ कि पीछे 3 लोग बैठे थे, अमन आगे बैठा हुआ था, और बीच की सीट पे मैं, कृष्णा और सौम्या, हम 3 लोग बैठे हुए थे। अब सब सो चुके हैं, मैं भी सो गई थी, बट मेरे को एकदम से उठा दिया एक ब्रेक करने। तो अब मैं उठ चुकी हूँ, बाकी सब सो रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैं आसपास की सीनरीज और नज़ारे एंजॉय कर रही थी आराम से। ठंड लगने लगी थोड़ा, तो मैंने ऐसे कुछ ओढ़ लिया था, एंड बाकी सब सोने में बिजी थे। बट फिर थोड़ी देर बाद मैंने सबको उठा दिया, सब उठ गए। सब्जी वो सब्जी मेरे मोमोज की टोकरी की कोफ्ता कर लिया। और फिर इतनी सारी मस्ती करने के बाद हम फाइनली अरुणाचल के पास आ चुके हैं। हम लोग अरुणाचल के गेट पे खड़े हैं। मतलब हाँ वो गेट ही हमारे इनर लाइन परमिट का कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। तब तक हम थोड़ा गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे, तो हम बाहर निकल आए हैं। कोल्ड ड्रिंक ले लिया है। हाँ कोल्ड ड्रिंक ले ले यार भाई, डाइट कोक भी है। डाइट कोक मिल रही है इधर, और इधर मैगी नहीं मिल पाएगी अपन को। तो मैगी कहाँ बना लेगी अभी? अरे मतलब रख लेंगे ना, बाद में बना लेंगे। भाई कहाँ है? सीधे जाओ कचड़े में। कहाँ है? एंड ये इनर लाइन परमिट का हमारा सीन कुछ आधे घंटे में क्लियर हुआ। इसके बाद जो नज़ारे स्टार्ट होते हैं, रैली स्टार्ट होती हैं, पहाड़ जो स्टार्ट होते हैं, इतना सुंदर सीनरीज, इतना सुंदर नज़ारे स्टार्ट होते हैं ना। टिल दिरांग बहुत ही सुंदर रास्ता था। गाइस हम फाइनली अरुणाचल में एंट्रेंस ले रहे हैं। जय दोस्तों। तुझे तो रही है तू गंदी आ रही है। अरे ठीक है तो कोई आ बात रही है। नहीं। तो हम लोग अरुणाचल में घुस रहे हैं, बस हमारा हो गया इनर लाइन परमिट का भी। अब हमें यहाँ पर ना एक रेस्टोरेंट मिला जिसपे लिखा है, क्या लिखा है? इंडियन राइस थाली, मोमोज एंड थुक्पा। थुक्पा मोमोज एंड थुक्पा। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे मोमोज एंड थुक्पा। करेंगे ना? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बनता है ना, यहाँ तक आए तो ऑथेंटिक मोमोज और थुक्पा तो ट्राई करेंगे। तुम ट्राई करके बताते हैं कैसा है। चलो। एंड रास्ते में सुंदर सुंदर नज़ारे आ रहे थे, रिवर साइड्स आ रही थी, और ये सब क्रॉस करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी लोकेशन में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट, निमास। बट वेट, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग।